ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं ए है, हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, फिर इसका कंजुगेट ले लिया, तो जो एक नया मैट्रिक्स मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुराने का ट्रांसपोज कंजुगेट बोलते हैं। और ट्रांसपोज कंजुगेट को हम ए के पावर थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या बोला, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है तो इसका ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होगा, ए थीटा के बराबर, जो कितने के बराबर होता है, उसके ट्रांसपोज के कंजुगेट के बराबर होता है। या उल्टा भी कर लो, हमने क्या किया, पहले ट्रांसपोज किया फिर कंजुगेट लिया, या आप क्या कर लो, पहले कंजुगेट ले लो फिर ट्रांसपोज कर लो, दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, हमेशा ही बराबर आएंगे। कोई भी एक मैट्रिक्स है वो कैसे फाइंड किया गया, वो कैसे पाया गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के कंजुगेट को बना के, या कंजुगेट के ट्रांसपोज को बना के, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कंजुगेट कहलाता है पुराने मैट्रिक्स का। ठीक है, चलो इसी को एक एग्जांपल के साथ चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं एक ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या है हमारे पास 1 + 2i 1 - 2i, चलो ऐसे ले लेते हैं 0 0 कुछ भी ले लो। ठीक है, कुछ नंबर्स ले लेते हैं, 0 मतलब क्या, ठीक है, मान लेते हैं i है 2i है, चलो ठीक है। अब पहले क्या करना है, ए का लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड है, ये है राइट हैंड साइड। अब देखते हैं दोनों साइड बराबर आते हैं कि नहीं। पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कॉलम बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो। 1 + 2i 1 - 2i i 2i। अब इसका कंजुगेट लो, कंजुगेट, तो जहाँ पे आई है माइनस आई कर दो, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है, पहले कंजुगेट लो, तो एक का कंजुगेट देखो कितने के बराबर होगा, 1 - 2i 1 + 2i -i माइनस के 2i। अब इसका क्या करो, ट्रांसपोज करो, तो कितने के बराबर मिलेगा, 1 - 2i 1 + 2i -i 2i। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हाँ बराबर है। तो यही है हमारे पास ट्रांसपोज कंजुगेट। कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका पहले क्या करो, ट्रांसपोज करो, फिर कंजुगेट ले लो, या कंजुगेट ले लो फिर ट्रांसपोज करो, जो नया मिलता है उसको क्या बोलते हैं, पुराने का ट्रांसपोज कंजुगेट बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए की पावर थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को लिख देते हैं। क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ना जितना चाहोगे उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। हम क्या करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं। जैसे कंजुगेट की प्रॉपर्टीज थे, कंजुगेट मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज थे, वैसे ट्रांसपोज कंजुगेट के भी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, कोई भी एक मैट्रिक्स ए चल रहा है, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं और उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं, तो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, हमने क्या बोला, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया, कंजुगेट किया, या ऐसे भी बोल दो, कंजुगेट लिया ट्रांसपोज किया, फिर इसका क्या किया, ट्रांसपोज लिया कंजुगेट किया, तो ओरिजिनल ए ही मिल जाता है। सिंपल से एग्जांपल से देख लेते हैं। ए है हमारे पास आई 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 आई, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालते हैं। तो पहले ए का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो उस नंबर बदल देते हैं, ट्रांसपोज करेंगे वो दिखना भी चाहिए ना। चलो मान लेते हैं 2 है 1। अब ठीक है, पहले ट्रांसपोज करो, आई 2 आई 1। अब इसका कंजुगेट निकालते हैं, तो ए के ट्रांसपोज का कंजुगेट कितने के बराबर, कंजुगेट कितने के बराबर होगा, कंजुगेट मतलब क्या, आई को माइनस आई करना है, तो -i 2 1। अब क्या करते हैं, इसका फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, तो ए के ट्रांसपोज का कंजुगेट का ट्रांसपोज कितने के बराबर, -i 2 1। अब क्या करते हैं, इसका कंजुगेट लेते हैं, इसका कंजुगेट आई को -i से रिप्लेस करो, तो माइनस माइनस खट गया, i2 i1 ओरिजिनल ए के बराबर ही ना दिख रहा है। तो क्या बोला, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कंजुगेट ओरिजिनल ए मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, चलो
दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, हमने इनको ऐड किया, फिर इसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, या ए का ट्रांसपोज कंजुगेट ले लो, बी का ट्रांसपोज कंजुगेट ले लो, फिर ऐड करो, दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, कोई भी हमारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमने के मल्टीप्लाई किया, ये क्या है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर क्या किया, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, तो ये क्या, के का कंजुगेट ए का कंजुगेट ट्रांसपोज कंजुगेट के बराबर आता है। ठीक है, के का कंजुगेट, के का क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो के के अंदर जहां पे भी आई होगा उसको क्या करेंगे, माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे और ए के ट्रांसपोज कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रिजल्ट, ये रिजल्ट के बराबर आता है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन वाली, ए बी कोई भी दो मैट्रिक्स है, तो हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इनका कंजुगेट लिया, सॉरी ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, तो ये आपका b के कंजुगेट इंटू ए के कंजुगेट के बराबर आता है। हमने ये बात ट्रांसपोज के टाइम भी बताया था कि कोई भी दो मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो या उनके रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन लो, वो बराबर आता है। वैसे यहाँ पे भी होता है, दो मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज कंजुगेट लो, ये रिजल्ट हमेशा ही उनके रिवर्स ऑर्डर के ट्रांसपोज कंजुगेट के बराबर होगा, ये कभी भी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसपोज के टाइम हमने एग्जांपल के साथ भी आपको दिखाया था। ठीक है, तो चलो फिलहाल इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। हमने क्या क्या देखा, कंजुगेट मैट्रिक्स और ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स दिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और आगे की बात करेंगे, साइड सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।